नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड ई पाठशाला पे। आज मेरे साथ में आप यूपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इंग्लिश में इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने शब्दों को शामिल किया हुआ है जो एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे गए हुए हैं। इससे पहले एक और वीडियो आपका पड़ा होगा, उसको भी देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत सारे वर्ड को शामिल किया गया है। तो ये जब आप देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि इनमें से आपको मिल जाएंगे। ये सभी यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन, बीएड के आरओ के इन्हीं सभी एग्ज़ाम्स में इनको पूछा गया है। तो उम्मीद है कि इन्हीं में से ही आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में मिलेगा ज़रूर, 2-3 क्वेश्चन वो भी। ठीक, तो एक एक को ध्यान से देखिएगा। जो आपको नहीं आता हो उसको अपने पास कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मैं बार बार आपको ये बात समझाता हूँ। ठीक, शुरू करेंगे हम आज का, टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला है हमारा, जो गणना के अयोग्य हो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाता है नगण्य। जिसे कि जो गणना के अयोग्य होता है उसको नगण्य बोला जाता है। फिर अगला है हमारा, जो ईश्वर को ना मानता हो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा नास्तिक। उसको नास्तिक बोला जाता है। जो निंदा के योग्य हो उसको क्या बोलेंगे? इसमें बहुत सारे शब्द हो सकता है आपको आते हों, लेकिन बहुत सारे आपको नहीं आते होंगे, वो उनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। जो निंदा के योग्य हो निंदनीय होता है। फिर उसके बाद में जो नीचे लिखा हो, ये तो आप लोग एग्ज़ाम पेपर में भी अभी लिखा हुआ देखे होंगे, निम्नलिखित। जो नीचे लिखा होता है उसको कहते हैं निम्नलिखित। ठीक, और जो किसी से ना डरे उसको क्या कहा जाएगा? उसको निडर बोलते हैं। जो किसी से नहीं डरता है उसको निडर बोला जाता है। ये तो सभी को आता होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, जो भयभीत ना हो उसको क्या कहा जाएगा? जो भयभीत ना हो उसको निर्भीक कहा जाएगा, निर्भय कहा जाएगा, अभय भी कहा जाता है। ये सब जो है इसी के लिए, निर्भीक, निर्भय और अभय, ये तीनों शब्द एक जो भयभीत ना हो उसी के लिए प्रयुक्त होते हैं। फिर मांस ना खाने वाला कौन होता है? निरामिष। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो मांस नहीं खाता है उसको निरामिष कहा जाता है। ठीक, मतलब शाकाहारी जो इंसान है उसको निरामिष कहा जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिसमें इसमें 100 आपके मैंने शामिल किए हुए हैं। इंपॉर्टेंट, पढ़ लीजिएगा एकदम ध्यान से अच्छे से, जिसमें आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। जिसके मन हृदय में दया ना हो उसे कहा जाएगा क्या? निर्दयी। ये तो बहुत लोगों को पता होगा, निर्दयी या फिर निर्दय भी कहा जाता है। जिसका कोई आधार ना हो उसे क्या कहा जाएगा? निराधार। निराधार बोला जाता है जिसका कोई आधार नहीं होता। फिर जिसका कोई आश्रय ना हो, जिसका कोई आश्रय नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? निराश्रय। निराश्रय बोला जाता है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, 11वां हमारा है, 11वां नंबर, आकाश में विचरण करने वाला उसे क्या कहा जाएगा? नभचर। आकाश में विचरण करने वाले को नभचर बोला जाता है। फिर अगला है, जिसके विषय में मतभेद ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसके भी मतभेद ना हो, निर्विवाद। निर्विवाद, जिसके विषय में कोई भी विवाद नहीं होगा वो निर्विवाद हो जाएगा। फिर आगे, जो नया आया हो उसे क्या कहेंगे? नवागत। नवागत या आगंतुक। आगंतुक कहा जाता है जो नया आया हो। फिर जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा नहीं हो वहाँ पे क्या हो? उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे निरापद। जहाँ पर किसी बात का डर या खतरा नहीं होगा उस जगह को कहा जाता है निरापद। फिर देश के बाहर माल भेजना। देश के बाहर माल भेजना। ठीक, भेजना क्या होता है? निर्यात कहलाता है। देश के बाहर जो भेजा जाता है उसको निर्यात कहते हैं। देश के में मंगाना आयात कहलाता है। फिर आगे बढ़ेंगे, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहेंगे? उसको कहते हैं निराशा। जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं निराशा। फिर जहाँ आबादी ना हो, मतलब जिस जगह पर कोई भी लोग ना रहते हैं उन जगहों पर उसको क्या कहा जाता है? निर्जन। जहाँ पर कोई रहता नहीं है उसको निर्जन कहा जाता है, ये निर्जन भूमि है। ठीक, फिर जो इंद्रिय रहित हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे निरिंद्रिय। निरिंद्रिय बोला जाता है। निरिंद्रिय है जो इंद्रिय रहित होता है। फिर अगला, जिसका गला नीले रंग का है उसको क्या कहेंगे? नीलकंठ।
भगवान भोलेनाथ का भी एक पर्यायवाची भी होता है नीलकंठ। ठीक, उन्होंने विष पिया था, इस वजह से उनका कंठ जो है वो नीला पड़ गया था। फिर उसके बाद में जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या कहेंगे? निरर्थक। निरर्थक कहा जाएगा, जिसका कोई अर्थ ना हो। फिर आगे बढ़ेंगे, जो नापा जा सके उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है, और बड़ा कर दें, जिसको जो नापा जा सके उसे कहा जाएगा नापनीय। नापनीय बोला जाता है जो नापा जा सके, या नाप्य भी बोलते हैं, नाप्य। फिर जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसको क्या कहेंगे? निर्वाक्य। निर्वाक बोला जाता है जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। और फिर नष्ट हो जाने वाला, नष्ट हो जाने वाले को क्या कहा जाएगा? नष्ट प्राय। नष्ट प्राय, नष्ट हो जाने वाले को कहा जाएगा। नीचे नीले रंग का, नीचे लिखा हुआ है, नीले रंग का कमल, नीले रंग का कमल, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं नील कमल। नील कमल कहा जाएगा। जो शंका करने योग्य ना हो, जिसके लिए कोई भी शंका ना की जाए, उसको निशंक कहते हैं, निशंक। फिर आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ उसे क्या कहेंगे? मिट्टी। ठीक, मिट्टी का बना हुआ उसे क्या कहेंगे? पार्थिव। पार्थिव। ठीक, पार्थिव हो गया। फिर उसके बाद में अगला, जो देख क्या है? इतिहास के युग से पूर्व का, उसको क्या कहेंगे? इतिहास के युग से पूर्व का कहा जाता है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक बोला जाता है इतिहास के युग से पूर्व का। फिर जिस स्त्री के पुत्र पति दोनों हों उसको क्या कहा जाएगा? पुरंध्री। पुरंध्री कहा जाएगा, जिसके स्त्री के पुत्र और पति दोनों हों। फिर पिता से प्राप्त हुई संपत्ति को क्या कहते हैं? पैतृक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपना 30 नंबर देखेंगे। 30वां जो है, पत्ते की बनी हुई कुटी, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं पर्णकुटी। पत्ते की बनी हुई कुटी को पर्णकुटी कहा जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे जो है, किसी के निधन की वार्षिक तिथि, किसी के निधन की वार्षिक तिथि क्या है? उसको पुण्यतिथि कहा जाता है। पुण्यतिथि, किसी के निधन की वार्षिक तिथि को पुण्यतिथि बोला जाता है। फिर कही बात को बार बार दोहराना क्या कहलाता है? पुनरुक्ति कहलाता है। पुनरुक्ति कहलाता है। या फिर पिष्ट पेषण, पिष्ट पेषण भी कहलाता है। ठीक, पिष्ट पेषण। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, जिसके पार देखा जा सके उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी। जिसके पार देखा ना जा सके उसको अपारदर्शी कहेंगे। ये इसको पारदर्श भी कहते हैं। ठीक, दर्शक भी कहेंगे। जो अपनी भूमि छोड़कर विदेश वास करता हो, जो उसको क्या कहा जाएगा? जो अपनी भूमि छोड़कर, उसको प्रवासी कहते हैं। प्रवासी भारतीय सुनते होंगे जो बाहर विदेश में रहते हैं उनको। ठीक, दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर तक को क्या कहा जाता है? दिन का पहला भाग और सुबह से दोपहर तक जो होता है उसको पूर्वाह्न कहा जाता है। बाद वाले को क्या कहा जाता है? शाम वाले को अपराह्न कहा जाता है। ठीक, और फिर दूसरों का, जब भी आप कहीं जॉब पा भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको हिंदी में एप्लीकेशन लिख के देनी रहती है बहुत मेन, तो वहाँ पर आप पूर्वाह्न लिख के देंगे, अपराह्न लिख के देंगे। ठीक, फिर क्या है? दूसरों का उपकार हित, हमारे यहाँ यूपी में सब जगह हिंदी सारी चीज़ें चलती हैं, सारे कार्य जो हैं राजकीय वो हिंदी में ही होते हैं, तो सब चीज़ें आपको हिंदी में ही करनी रहेंगी। दूसरों का उपचार हित भला करने वाला वो कौन होता है? परोपकारी होता है, परोपकारी। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। अगला है, हाँ, पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति को क्या कहेंगे? पांडुलिपि कहते हैं। हाथ से लिखी हुई को पांडुलिपि कहा जाएगा। जो दूसरे के अधीन हो उसको क्या कहेंगे? पराधीन कहेंगे। पराधीन, जो दूसरे के अधीन होता है। फिर स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो उसको क्या कहेंगे? परित्यक्ता। परित्यक्ता कहा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद जो निगाह से परे हो, जो हमें आँखों से परे हो, निगाह या आँखों से परे हो, उसको क्या कहा जाएगा? परोक्ष कहा जाएगा या अप्रत्यक्ष कहा जाएगा। अप्रत्यक्ष। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा शीघ्र आग पकड़ने वाला।
जिसमें आग जल्दी लग जाए उसको क्या कहा जाएगा? प्रज्वलनशील। प्रज्वलनशील बोला जाता है। फिर देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत जगह पर टैंकरों में जो पेट्रोल के होते हैं उसमें लिखा रहता है, आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा मिल जाता है आपको। फिर क्या है? पर्वत की ऊंचाई आदि का पता लगाने वाला अभियान दल क्या कहलाता है? पर्वतारोही। पर्वतारोही दल कहलाता है। जो चढ़ते हैं उनको पर्वतारोही कहा जाता है। ठीक। फिर ऐसा वाक्य या पद जिसका उत्तर खोजना पड़े उसको क्या कहेंगे? ऐसा वाक्य या पद जिसका उत्तर खोजना पड़े उसको पहेली बोला जाता है। पहेली बोला जाएगा या प्रहेलिका? प्रहेलिका आपका ये बोला जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद में लौटकर आया हुआ, जो उसको क्या कहेंगे? उसको प्रत्यावर्ती कहते हैं। लौट कर आया हुआ जो है वो प्रत्यावर्ती कहलाता है। फिर जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको प्रतिवादी बोला जाता है। प्रतिवादी बोलते हैं। ठीक। फिर उसके बाद ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उनको क्या कहते हैं? परिशिष्ट। परिशिष्ट बोला जाता है जो अंत में जोड़े जाते हैं ग्रंथ के। फिर अगला है क्या? रात्रि का प्रथम पहर। रात्रि का प्रथम पहर जो होता है उसको प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष। ठीक। फिर उसके बाद में आगे क्या है? प्रत्यंत करना जिसका स्वभाव हो। प्रत्यंत नहीं होना चाहिए, यहाँ प्रयत्न होना चाहिए। अच्छा, प्रयत्न ही लिखा है। प्रयत्न करना जिसका स्वभाव हो उसको क्या कहेंगे? प्रयत्नशील। प्रयत्नशील। जो केवल फल खाकर रहता हो उसे क्या कहते हैं? फलाहारी। फलाहारी बोला जाता है। फिर बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है? बहुभाषाविद कहलाता है। बहुभाषाविद कहलाएगा, या बहुभाषी भी कहते हैं उसको, बहुभाषी भी कहलाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा, अगला है जो आगे की बात सोचता है उसे क्या कहा जाता है? जो आगे की बात सोचता है उसको भविष्य चेता कहा जाता है। भविष्य चेता बोला जाएगा। ठीक। जो भारत में रहता है उसको भारतीय, ये तो सभी को पता होगा, भारतीय या भारतवासी कहा जाएगा। भारतवासी भी बोला जाएगा। फिर भूगर्भ विज्ञान का जानकार जो होता है उसको क्या कहते हैं? भूगर्भ शास्त्री बोलते हैं। भूगर्भ शास्त्री बोला जाएगा, या भूगर्भ वेत्ता भी बोला जाएगा। भूगर्भ वेत्ता भी बोलते हैं। फिर जो भू या भूमि को धारण करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भूधर। फिर जो पूर्व में था या हुआ था पर अभी नहीं है उसको क्या कहेंगे? भूतपूर्व कहेंगे। भूतपूर्व कहते हैं। दोपहर को समय को क्या कहते हैं? मध्याह्न कहते हैं। मध्याह्न भोजन करते हैं। ठीक। फिर उसके बाद में आगे जिसके विषय में मतभेद ना हो उसको क्या कहेंगे? जिसके विषय में कोई भी आपका मतभेद नहीं होगा उसको कहेंगे मतैक्य। जिसके विषय में मतभेद नहीं होगा, सबका मत जो है एक होगा तो वो मिला के मतैक्य हो गया। फिर आगे क्या है? मन वचन और कार्य से, इसको क्या कहा जाता है? मनसा वाचा कर्मणा। कर्मणा कोई भी काम को आप जो है मन वचन कार्य जो है ये लिखा है कि मन वचन कार्य। ठीक। मनसा वाचा कर्मणा। फिर जो कम खर्च करने वाला हो उसको क्या कहेंगे? कंजूस कहेंगे, सबको पता है। मित व्ययी कहा जाएगा क्योंकि ये एग्जाम में आएगा। मित व्ययी बोला जाता है। फिर जिसकी मृत्यु को जीत लिया गया हो उसको क्या कहेंगे? जिसने मृत्यु की जीत लिया हो उसको मृत्युंजय कहेंगे। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको मृत्युंजय कहेंगे, या मृत्यु पर जिसने विजय प्राप्त कर ली हो उसे भी मृत्युंजय कहा जाता है। फिर थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला उसको क्या कहते हैं? मिताहारी। मिताहारी जो कम भोजन करता है। ठीक। फिर उसके बाद किसी बात के मर्म गुण रहस्य को जानने वाले को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मर्मज्ञ। मर्मज्ञ बोला जाता है। जो किसी मन गूढ़ रहस्य को जानता है उसे मर्मज्ञ बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं मृदुभाषिणी। मृदुभाषिणी।
ठीक। फिर जो कम बोलने वाला हो उसको क्या कहेंगे, मितभाषी। मितभाषी। अगर ये सब चीज़ें आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको हमेशा इस तरह से इम्पोर्टेंट चीज़ें पता चलती रहें। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें, आपकी जल्द ही वैकेंसी आने वाली हैं 800 के लमसम में, जो पीजीआई की वैकेंसी आने वाली हैं संविदा पे होंगी, या परमानेंट होंगी, ये वैकेंसी कंफर्म आएंगी। ये जो है जल्द से जल्द आपकी निकाली जाएंगी। ये एकदम अभी पूरा एकदम कंफर्म नहीं है कि ये संविदा वाली आ रही हैं या परमानेंट आ रही हैं, लेकिन ये वैकेंसी ज़रूर आएंगी पीजीआई की आपकी, ठीक। और जहाँ तक पूरी उम्मीद है कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि चुनाव है, इस चक्कर में जो है आपकी परमानेंट वैकेंसियाँ इसकी पीजीआई की निकाली जाएँ। बहुत समय से सही से वैकेंसी नहीं निकली हैं और नहीं रिक्रूटमेंट ठीक से हुआ है, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर आगे स्टाफ नर्स की वैकेंसी रहेंगी ये सब। अब आगे बढ़ते हैं। जो मृत्यु के समीप हो उसको क्या कहेंगे, मरणासन। जो कम जानता हो उसको क्या कहते हैं, जो कम जानता है उसको कहा जाता है अल्पज्ञ या फिर मंद बुद्धि। मंद बुद्धि बोलते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जो अपने मार्ग से भटक गया हो उसको क्या कहेंगे, मार्ग भ्रमित। मार्ग भ्रमित कहते हैं। अपनी शक्ति भर यथाशक्ति लिखा हुआ देखते होंगे कि अपनी शक्ति से दान करें, लिखा रहता है यथाशक्ति, ठीक। अपनी शक्ति भर ही दान करना चाहिए। फिर जहाँ तक और जितना संभव हो यथासंभव मेहनत करनी चाहिए आपको अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। यथासंभव, जहाँ तक और जितना संभव हो उतनी मेहनत आपको करनी चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद में क्या है, यश प्राप्त किया हो जिसने, ठीक। जिसने यश प्राप्त किया हो उसको क्या कहेंगे, यशस्वी। यशस्वी बोला जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा 71 नंबर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, ठीक। युधिष्ठिर बोला जाता है। फिर खून से रंगा हुआ, रक्त रंजित। रक्त रंजित। रक्त रंजित बोलते हैं। जहाँ नाटक खेला जाता है उसको क्या कहते हैं, रंगमंच कहते हैं। रंगमंच बोला जाता है। फिर जो बात या वर्णन से परे हो उसको क्या कहेंगे, जो बात वर्णन से परे हो उसको वर्णनातीत कहते हैं। वर्णनातीत बोला जाएगा। विष्णु संबंधी या उससे संप्रदाय से नियमों पर चलने वाले वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णव। फिर आगे अगला है हमारा अनुचित यौन संबंध रखने वाला, उसको क्या कहते हैं, व्यभिचारी। व्यभिचारी। फिर उसके बाद में विभिन्न प्रकार के वादों में फंसा हुआ उसको क्या कहेंगे, विवादास्पद। विवादास्पद, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। जो विधि कानून की दृष्टि से ठीक मान्य हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वैध। वैध कहा जाता है। किसी विषय का जिसको विशेष ज्ञान हो उसको क्या कहेंगे, विशेषज्ञ। विशेषज्ञ कहेंगे। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है विधुर। विधुर बोला जाता है, ठीक। अगला है हमारा किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत को क्या कहते हैं, विमति कहते हैं। टिप्पणी भी कहते हैं। वाणी का विकार, इसको क्या कहा जाता है, वाणी का विकार। वाड्मय। वाड्मय। फिर अगला क्या है, काम के लिए अनुपयुक्त समय, उसको क्या कहते हैं, वृथा समय। वृथा समय बोला जाता है। दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाला क्या कहा जाता है, विघ्नर। विघ्नकर। विघ्नकर कहलाता है। और विघ्नकर्ता। विघ्नकर्ता। और जो विघ्न को काटते हैं भगवान तो उनको विघ्नहर्ता कहा जाता है, ठीक। फिर जो व्याकरण को जानने वाला हो उसको क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। फिर जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसको क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। फिर अगला क्या है, अगला जो कानून के अनुकूल हो
उसको क्या कहेंगे, वैध कहेंगे या फिर विधि सम्मत कहेंगे, विधि सम्मत भी कहते हैं। फिर वनस्पति का आहार करने वाला, उसको क्या कहते हैं, वनस्पत्य या हारी, ठीक, वनस्पत्याहारी कहा जाता है ना है। फिर जिस पर विश्वास किया जा सके उसको क्या कहेंगे, विश्वसनीय, विश्वसनीय। फिर जो है आगे, जिसका कोई अंग बेकार हो उसको क्या कहते हैं, विकलांग, ठीक। अब तो इसको चीज़ को बदल कर दिव्यांग कर दिया गया है, ठीक। तो फिर ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर अब क्या है आगे, 100 वस्तुओं का संग्रह, उसे क्या कहते हैं, शतक। 100 वर्षों का समूह, अवधि या समय क्या कहलाती है, शताब्दी। सदैव रहने वाला क्या कहलाता है, शाश्वत, जो हमेशा रहता है, शाश्वत। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसे क्या कहते हैं, शब्दातीत, शब्दातीत बोलते हैं। फिर जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहेंगे, शशिधर, शंकर जी का पर्यायवाची भी है ये। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो उसको क्या कहेंगे, शंकालु। अगला है, समान रूप से ठंडा और गर्म क्या कहलाता है, शीतोष्ण, ये मौसम की बात है, शीतोष्ण। फिर वह जिसका शोषण किया जाए, शोषित, शोषित। फिर आगे है अगला हमारा, जहाँ पर सेना रहती है उसको क्या कहा जाता है, सैन्यवास, सैन्यवास। जो सर्वत्र व्याप्त हो उसे क्या कहेंगे, सर्वव्यापी बोला जाता है। ये था आपका आज का इम्पोर्टेंट जितने थे वो मैंने इसमें आपको बता दिए। इसके बाद जितना भी अभी आपका टाइम बचता है उसमें मैं इसी सभी के क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट जो हैं वो मैं करवाता जाऊंगा, जिसमें आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर का ना आए, इसमें से आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएं, ठीक। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा बेल आइकन से, ठीक, जिसमें आपको हमेशा सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस बात का ध्यान रखिए, जल्द से जल्द आपकी जो है 800 वैकेंसी आने वाली हैं स्टाफ नर्स के लिए पीजीआई में, लखनऊ के पीजीआई में आपका आने वाली हैं वैकेंसी। तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा, इस एग्ज़ाम के बाद में आपके स्टाफ नर्स के 3 अक्टूबर वाले, फिर इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा जल्द ही, ठीक। मिलेंगे अगले लेक्चर में, अब जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।